देखो आज अपन बात करेंगे मूल प्रवृत्ति व संवेग के बारे में संबंध में, ठीक है ना। तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है और संवेग क्या होता है। संवेग ये होता है इमोशंस, किसी क्रिया के जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में जाते जाते आपको है ना एक सुनसान सी सड़क दिखी और उसके ऊपर कोई नहीं, और जैसे ही आप बीच में गए और बीच में जाते ही आपने इधर देखा, इधर से एक तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ तीखे सींग वाला सांड आया, तो फिर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी ना वो आपकी मूल प्रवृत्ति कहलाएगी, ठीक है ना। हर बार गाड़ी आना जरूरी नहीं, कभी कभी नीचे से दौड़ के कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो क्रिया होगी ना वो क्या कहलाएगी, मूल प्रवृत्ति। अब देख लेते हैं मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन आता है, मैकडुगल आता है। पहले संवेग आता है, ठीक है ना, और फिर बाद में जो क्रिया होगी उसको कहेंगे मूल प्रवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। मूल प्रवृत्ति में गिलफर्ड ने है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग वेग को बताया है। और एक बालक में कितने संवेग होते हैं, तो 14 संवेग होते हैं। अब 14 संवेग कौन, अब ये आ जाते हैं संवेग, ठीक है ना। अब संवेग आ जाएगा पहला पहला आ जाएगा भय, और फिर बाद में आ जाता है पलायन, ठीक है ना। जैसे कि आप रोड पे थे और रोड पे तेज दौड़ता हुआ सांड सामने आ गया, तो आप क्या करोगे, वहाँ से फिर हटोगे ना। जो वो भय के बारे में आने के बाद क्रिया कौन सी करोगे, वहाँ से हट जाओगे। यह आ जाता है इसकी मूल प्रवृत्ति आ जाएगी। फिर आते हैं वात्सल्य, क्या आ जाता है वात्सल्य। वात्सल्य में क्या होता है कि है ना, मतलब किसी के प्रति, छोटे के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है ना उसे वात्सल्य कहा जाता है। जैसे कि बेटे मतलब किसी के बड़े के अपने बेटे के प्रति प्यार प्यार होता है ना, वो आ जाते हैं वात्सल्य, ठीक है ना। और ये फिर इससे प्रवृत्ति क्या होती है, किसी भी संतान कामना। अब आप इसको आप खुद लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है आत्महीनता। आत्महीनता में क्या होता है, अपने बारे में कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो फिर बाद में जैसे ये होगी, फिर उसके बाद में मूल प्रवृत्ति क्या होगी, अपने आप को वो क्या करने लग जाते हैं, तुच्छ समझना लग जाते हैं। इसलिए उसे दैन्य, दैन्य मतलब होता है अपने आप को कमज़ोर समझना हो जाता है, ठीक है ठीक है। फिर आता है भूख। जब आपको भूख लगेगी तो फिर आप क्या करोगे, है ना, भोजनावेशन मतलब भोजन को आप खोजने लग जाओगे, ठीक है ना। अन्वेषण मतलब खोजना होता है, ठीक है ना। तो फिर आप भोजन को क्या करने लग जाओगे, खोजना लग जाओगे। इधर उधर सर्च करोगे, रसोई में जाओगे, डब्बा डबलिया मारोगे, कहीं कहीं ला जाओ तो ठीक है ना। फिर आते हैं गणना, क्या आते हैं गणना। गणना में क्या होता है, निवृत्ति। गणना में अगर आप किसी इंसान के प्रति गणना उत्पन्न हो रही तो निवृत्ति मतलब थोड़ी देर गणना होगी, फिर बाद में वापस ठीक हो जाओगे, है ना। निवृत्ति मतलब वापस लौट जाना, वापस आ जाना, ऐसे इसका अर्थ होता है, ठीक है। फिर आते हैं आत्मा विज्ञान होता है, ठीक है ना। आत्मा विज्ञान मतलब खुद के बारे में खुद को समझना होता है, ठीक है ना। तो फिर बाद में जब आप खुद के बारे में समझ लोगे, इमोशन आ जाएंगे, तो फिर उसका प्रतिक्रिया क्या करोगे कि आप खुद को क्या महसूस करोगे, गौरव गौरव महसूस करोगे, ठीक है ना। और जब आप कमज़ोर महसूस करते हो तो उसमें आत्महीनता आ जाता है, और फिर बाद में दैन्य प्रवृत्ति हो जाती है। फिर आता है एक आश्चर्य, ठीक है ना। आश्चर्य मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में आश्चर्य। आश्चर्य में फिर बाद में उसके बाद में मूल प्रवृत्ति कौन सी हो जाती है, जिज्ञासा। जैसे कि यार आपने कल देखा है ना, भारत का स्कोर था 120, और फिर भी अगर मैच जीत गई तो फिर आप ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और कैसे जीत गई, ठीक है ना। वो आ जाती है जिज्ञासा, ठीक है ना। कैसे, ये जिज्ञासा में आ जाती है, ठीक है ना। फिर आता है क्रोध। आप किसी इंसान के ऊपर क्रोध करे होगा, ठीक है ना, गुस्सा आ रहा है आपको, तो फिर आप गुस्सा आने के बाद अब प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। युत्सा, युत्सा मतलब होता है लड़ने के लिए तत्पर हो जाना, ठीक है ना। किसी इंसान को जैसे कि गुस्सा हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी कभी हाँ वही तोड़ के रख दूँ, ठीक है ना, ऐसे। फिर आता है अधिकार। अधिकार आपका क्या है, इमोशन है। फिर आप इसको क्या करो, संग्रहण, इसकी प्रतिक्रिया आ जाती है। अधिकार मतलब होता है किसी ऊपर किसी चीज़ पर अपना हक जमाना, मतलब हक होना, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी ज़्यादा अधिकार हो जाएंगे तो फिर अपने से इकट्ठा करने लग जाएंगे कि इस पे भी मेरा अधिकार है, इस पे भी मेरा अधिकार है, इस पे भी मेरा अधिकार है, ठीक है ना। ये हो जाता है संग्रहण का। फिर आता है आमोद। आमोद मतलब होता है खुशी, ठीक है ना। जब आपके संवेग आपके अंदर है ना खुशी महसूस होगी तो फिर आपका क्या होगा, हास्य, मतलब आप मुस्करा दोगे या जो भी हंस दोगे, ठीक है ना। ये आ जाता है संवेग के बाद में प्रतिक्रिया। फिर आता है कृतिभाव। कृतिभाव होता है, ठीक है ना। इसमें कृतिभाव मतलब होता है क्रिएटिव। जब आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी जगेगी तो फिर आप क्या करोगे, क्रिया रचनात्मकता, मतलब कोई क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड में कुछ आया तो फिर आप क्रिएटिविटी करने लग जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि साइकिल के अगर टायर नहीं है तो फिर उसके जगह कोई और दूसरा कुछ बना देना, ठीक है ना। ऐसे ये क्रिएटिव माइंड में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं कामुकता। कामुकता मतलब हो जाता है आकर्षण प्लस हाँ यौन वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर ये जब आप किसी की तरफ आकर्षित हो गए तो फिर आपको काम वृद्धि जग जाएगी अंदर, है ना, प्रतिक्रिया होगी ऐसे, ठीक है। फिर आता है एकांकीपन। एकांकीपन में क्या होता है, जब आप अकेलापन महसूस करते हो, ठीक है ना, तो फिर आप क्या करोगे, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, आप अकेला महसूस करके कहीं सामूहिक जगह पे चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये आ जाती है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति मतलब क्रिया हो रही है, ठीक है। फिर आता है कष्ट आ जाएगा। कष्ट में बाद में क्या जाता है, करुणा। कष्ट क्या होता है, कष्ट समझ ही रहे हो ना, दुख है ना जो भी। तो उसके बाद में आप कहाँ चला जाओगे, जहाँ पे आपको शरण मिलती हो या फिर कोई संवेदना देता हो, ठीक है ना, वहाँ पे। अब इसको ट्रिक कैसे याद रखनी, ठीक है ना, देखो पहले इसे याद रख लो। कैसे हो जाएंगे तीन, क्रोध, कष्ट व कामुकता, ठीक है। खे नहीं है, फिर आता है गे। कैसे आ जाएगा, घृणा। के वे गे से हो गए चार। फिर इसमें दो वर्ड जोड़ दो, एक तो आ जाता है बैन, एक आ जाएगा वाह। भय से हो जाएगा भूख एंड भय, एंड वात्सल्य से हो जाएगा वाद से हो जाएगा वात्सल्य। एक आ जाएगा ए से आ जाएगा अधिकार, और आ से आ जाएगा चार, आत्महीनता, आत्मा विज्ञान, आश्चर्य व आमोद। एक आ जाएगा ए, है ना। ये तीन इससे आ जाते हैं, स्वर से दो व्यंजन से, है ना।
ये मतलब 4 व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है एकांकीपन। थैंक यू। अब अपन बात करेंगे ब्रिजेज के अनुसार संवेग बताए जो है ना कब कौन से उत्तेजित देखो संवेग ये होते हैं ना, आपको पहले ही बता दिया, संवेग मतलब होता है इमोशंस। क्या होता है? इमोशंस, ठीक है ना। अब जैसे कि जब वो जन्म लेता है ना, तब उसमें क्या होता है, जन्म जात में उत्तेजना नाम के संवेग उत्पन्न रहते ही हैं, जन्म के समय ये होता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, 3 महीने के बाद आनंद व कष्ट आ जाता है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, कान है ना, कैसे के अलग हो जाएगा, आन से हो जाएगा, है ना, कान में आन अलग हो जाएगा, तो कैसे तो हो जाएगा कष्ट, आन से हो जाएगा आनंद। कुल मिला के 3 हो गए, ठीक साहब। नेक्स्ट आ जाता है 6 महीने, ठीक है ना, 6 महीने हो जाएगा। 6 महीने में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है भय, घृणा व क्रोध आ जाता है। ये 6 में 3 और आ जाते हैं। तो 1 साल का आधा कौन सा हो जाता है? 6 महीने। 6 महीना होता है मतलब हाफ, क्या होता है? हाफ। तो इसको याद रखने के लिए जो हा हे से, एच से हो जाएगा हेट, ऐसे हो जाएगा एंगर, एफ से हो जाएगा फियर, ठीक है ना। ये तीनों हो गए भय, घृणा, क्रोध, ठीक है। तो ये इसको अपन तीनों को 6 महीने में जोड़ देंगे। फिर आते हैं 12 महीने के बाद, मतलब 1 साल होने के बाद उसके अंदर दो संवेग और हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आ जाएगा उल्लास, वे आ जाएगा प्रेम। तो इसको याद रख देंगे, ऐसे हो जाएगा 12 प्रेम वे उल्लास। कौन आ? 12 से 12 हो जाएंगे, प्रेम वे उल्लास हो जाएगा, ठीक है, ठीक साहब। फिर बाद में आ जाते हैं 18वां महीना, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक और कौन सा जुड़ जाता है? ईर्ष्या। कौन सा जुड़ जाता है? ईर्ष्या, ठीक है। और 2 साल का हो जाता है तब उसको आ जाता है हर्ष। कौन सा आ जाता है? हर्ष। कौन सा आ जाता है? हर्ष। इनके साथ और जुड़ जाते हैं। ये थे ब्रिजेज के अनुसार दिए हुए, ठीक है। थैंक यू।